नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं का विषय हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न क्रमांक पहला है, तुलसीदास जी किस काव्यधारा के कवि थे? ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति काव्यधारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, भावविलास, अनामिका, भस्मांकुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पंचवटी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, प्रयोगवाद के कवि हैं श्याम नारायण पांडे, हरिऔध, गोपाल दास नीरज या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युग के, छायावाद के, प्रयोगवाद के या नई कविता के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर है शोषण के प्रति विद्रोह, देश प्रेम की भावना, श्रृंगार वर्णन, नीतिपरक संदेश देना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध विद्रोह। अगला प्रश्न है, छायावाद की कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है युद्धों का वर्णन, रूढ़ियों का विरोध, प्रकृति चित्रण या प्रयोगशीलता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों बहुत प्रश्न है इसमें, आपको बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है यह वीडियो। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। नई कविता के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, गिरिजा कुमार माथुर या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं हरिऔध, निराला, नरेश मेहता या अज्ञेय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है? तो भक्ति काल की समय सीमा 1318 से 1643 तक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। भक्ति काल के काव्य का मुख्य विषय था युद्धों का वर्णन, भक्ति भावना, श्रृंगार वर्णन या पूंजीवाद का विरोध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति भावना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12वां। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास, सूरदास, जायसी या तुलसीदास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना है? तो सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तुलसीदास जी की रचना है रामचंद्रिका, प्रेम पच्चीसी, रामचरितमानस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी थी? अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी या बुंदेलखंडी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में, वाराणसी में, इंदौर में या ग्वालियर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कन्यादान किस कवि की रचना है? गिरिजा कुमार माथुर, जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज की या नागार्जुन की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुरत निरत किसकी रचना है? ऋतुराज की, नागार्जुन की, जयशंकर प्रसाद की या गिरिजा कुमार माथुर जी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज की। अगला प्रश्न है, छाया मत
छूना किसकी रचना है? तो छाया मत छूना किसकी रचना है? निराला जी की, मंगलेश डबराल की, ऋतुराज की या गिरिजा कुमार माथुर की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर की। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है? सूरदास, केशवदास, रसखान या तुलसीदास? तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है? झरना, कवि और कोविल, उत्साह या संगतकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 24वां, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है अणिमा, नाश और निर्माण, घर का रास्ता या कुकुरमुता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाश और निर्माण। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? ये सूरदास जी माने जाते हैं। कामायनी एक है, कामायनी क्या है? कामायनी एक है। खंडकाव्य, महाकाव्य, बृहकाव्य, मुक्तक काव्य? तो कामायनी महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 27वां। अगला प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है? तो यह सूरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, बुंदेलखंडी में या बघेली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ऋतुराज का जन्म हुआ था इंदौर में, वाराणसी में, भरतपुर में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर में। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।